सर्व कर्मचारी संघ का प्रधान विक्की पारचा हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों पहले जो इंस्पेक्टर साहब हैं अमित जी, इन्होंने कुछ व्यक्तियों को पकड़ा था जो अपने चालान वगैरह काट रहे थे। निगम के नाम से पर्चियाँ वगैरह काट रहे थे। हमें नहीं पता वो जो निगम के नाम से पर्चियाँ काट रहे थे उनको ठेका मिला हुआ था या कोई आदेश था या कुछ था, ना सेंट्री साहब को पता था। जब अपने दफ्तर में लाए तो मैं मौके पे ही था, तो मेरे कुछ पदाधिकारी भी थे, जैसे प्रिंस जी हैं और अपने मुकेश जी हैं कैशियर। हम वहां पर चले गए अंदर। हमारे जो चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर है उनकी कुर्सी पे बैठे, दूसरी कुर्सी पे। तो वो बोला, इंस्पेक्टर भाई क्या ये प्रोटोकॉल है कि मैं नहीं बैठ सकता इस कुर्सी पे? तो फिर भी हमने उनको समझा बुझा के वहीं बैठा दिया। तो जो दो और, एक लेडीज और एक अपना रवि खजूरी रोड का था, जो वहां पर बैठे थे। मैं तो इन्होंने बातचीत की उनसे, भाई आप किसके आदेश से काट रहे हो चालान वगैरह? तो उन्होंने कहा भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ठेका मिला, कुछ भी मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई चलो, ये हमारा जो इंस्पेक्टर साहब हैं कमिश्नर साहब के पास उनको लेके गए। तो जाने से पहले वहां कोई ऐसी, हमारे जो नगर निगम में है पहले पास थे, मतलब हमारे जो कर्मचारी हैं उनको किसी से भी आज तक ना तो कोई प्रताड़ित किया और ना ही किसी को जाति सूचक शब्द अभी तक कहा है। इनका बिहेव भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। पर इन्होंने आज तक मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं कही कि भाई किसी भी कर्मचारी को जाता बेबुनियाद आरोप, और उनके खिलाफ उल्टा उनके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि मौके पर हम वहां पर थे। उच्च अधिकारियों से अपील है। तो अगर ये जो है शिकायत रद्द नहीं होती फिर यूनियन का क्या कदम रहेगा? अगर जो ये शिकायत रद्द नहीं होती तो फिर यूनियन अपना कदम उठाएगी, आंदोलन का काम करेगी और क्या करेगी। तो क्या इंस्पेक्टर साहब के समर्थन में भी कोई प्रोटेस्ट किया? अपील है कि भाई निष्पक्ष जांच की जाए। अगर जो वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रधान जी, आप एक बात बताइए, आप वहाँ गए क्यों थे? कहाँ पे जी? वहाँ पे जहाँ पर ये वो कहाँ से पकड़ के लाए, वो क्या कर रहे थे? पहले आप ये बताइए ना, पूरी घटना क्या हुई है? घटना कुछ 4-5 दिन पहले से ही हमारे निगम के अंदर शिकायतें आ रही थी कि भाई कुछ व्यक्ति चालान वगैरह काट रहे हैं। तो इंस्पेक्टर साहब और कुछ अधिकारियों से, मतलब कि हमारे इंस्पेक्टर साहब की बात हुई, उन्होंने अपनी टीम गठित करके वहां पर कर्मचारियों को भेजा, भाई कौन काट रहा है जाके पता करो। तो जब हमारे कर्मचारी वहां पर गए, उन्होंने देखा भाई वाकई 4-5 बंदे वे चालान वगैरह रेडियो काट रहे हैं। ये हमें नहीं पता कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, क्या ले रखा है, इस बारे में हमें नहीं नॉलेज है, न इंस्पेक्टर साहब को पता था। उनको यहाँ पे ले आए और उनको बिठाया, कुर्सी बिठाया, पानी भी। तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते रहे। तो उस दिन 25 मार्च को मेरे पास डीएमसी साहब का मैसेज आया, भाई कुछ लोग निगम का फर्जी कर्मचारी बन के पर्ची काट रहे हैं। तो मैं होमगार्ड के जवान लेके खुद मौके पर गया, और जब मैंने देखा तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। और मैंने उनको ऑफिस में बुलाया और अपने यहाँ कुर्सी पे बिठाया, और मेरे पास जो लेडीज़ कर्मचारी थे उनको मैंने अंदर ही बिठाया। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि हमें नीचे बिठाया गया, हमें जाति सूचक शब्द बोला, जबकि वो पर्सन में रवि कुमार को फर्स्ट टाइम मैंने देखा। जब जिस आदमी का फर्स्ट टाइम देखते उसके चेहरे पे नहीं लिखा था, भैया आप किस कास्ट के हो, जनरल, एससी या बीसी। मैंने उसकी कास्ट का नहीं पता। मैंने उनसे बात की, लेकिन उसके पास कोई संतोष जवाब नहीं आया। मैंने कहा अपने अधिकारियों को बुलाओ या किसी को बुलाओ, कोई उसका ठेकेदार नहीं आया 2 घंटे तक, जिसकी गवाही आप सब मीडिया कर्म भाई हो, आप मौके पे थे उस दिन, कोई नहीं आया मौके पे। फिर मैंने इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी, उन्होंने बोला भाई आप यमुनानगर लेके आओ। इसी दौरान एक जिस वर्दी में आता है, जिसकी बेल्ट पर लिखा होता है पवन कुमार, जो ऑन ड्यूटी यहाँ आता है और मेरे पास वाली कुर्सी बैठना चाहता है। मैंने कहा भाई ये कुर्सी मेरे सीनियर की है। उसने मेरे को बोला भाई मैं भी तो सीनियर हूँ, एसपी ऑफिस से हूँ। मैंने कहा फिर आप साइड में बैठो। उसने मेरे को बोला आप लोगों के सामने की बात है, कह रहा कोई नहीं, ये ठेका मेरे नाम है। अगर ऑन ड्यूटी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ उनके उच्च अधिकारियों से, भाई अगर वो ऑन ड्यूटी है एसपी ऑफिस में तो यहाँ वर्दी डाल के क्या करने आया था? और उसका वो कहता भी मेरा ठेका है, ना उसके पास कोई दस्तावेज थे ना कुछ।
और उसने मेरे साथ मिसबिहेव भी किया। इसकी गवाह मेरे साथ होमगार्ड के जवान है, उसने काफ़ी मेरे को बोला। फिर मैंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी और डीएमसी साहब ने इनसे बातचीत की। इनके पास वहाँ कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। ये कहते हैं हमारे पास ठेका है, लेकिन ठेका अगर है भी वो है सिर्फ ट्रेनिंग देने का। आप किसी रेडी वाले फड़ी वाले दुकानदार को बाध्य नहीं कर सकते पर्ची काटने के लिए। वो तो एक सेमिनार लगाओगे आप 400 बंदों का, उसके बाद किसी की इच्छा कोई पर्ची कटा लेना कटा। लेकिन उन्होंने फिर भी पर्ची काटी और जो पर्ची है मेरे सामने ये रखी है देखो, और ये पर्ची काटी उन्हें 701 रुपये की, 708 रुपये की है जो। और उनको कहते हैं कि भाई मैं आप लोगों का लाइसेंस बनवाऊंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा। जो हमारे पास 3-4 बार निगम कार्यालय में आ चुके, वो कह रहे ना हमें कोई लाइसेंस दिया गया, ना हमें कोई ट्रेनिंग दी गई। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल झूठे निराधार है और मैं हर एक प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। क्या वो लाइसेंस बनाने के एलिजिबल हैं? ऐसा कुछ नहीं था। अगर होता तो उन्होंने बोला भी मैं 10 दिन में लाइसेंस बना दूंगा। 14 तारीख की पर्ची कटी हुई, आज 7 अप्रैल है, 21, 22 या 23 दिन जो भी हो गए हैं आप देख लेते हैं, उनका कोई लाइसेंस नहीं बना। आप चाहे मौके पर जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। और जो मेरे ऊपर आरोप लगे, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं उस जांच के लिए तैयार हूँ और मैं जांच में पूरा पाक साफ निकलूंगा। और जिसने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करा, मैं उसके खिलाफ अपने उच्च अधिकारियों से बात करके कानूनी कार्रवाई करूँगा। जो पुलिस अधिकारी थे पवन शर्मा, क्या उनके खिलाफ भी विभाग की तरफ से कोई शिकायत दी गई है? अभी मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई, आज या कल में उनके खिलाफ कार्रवाई एसपी साहब को दी जाएगी। भी ऑन ड्यूटी यहाँ क्या करने आए थे? जब किसी ने बुलाया ही नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं की, तो हमारे सरकारी काम में बाधा कैसे डालने आए? तो कहीं ना कहीं धमकाया भी गया था। मेरे को उन्होंने धमकाया डीएमसी साहब के ऑफिस में, बोला कोई बात नहीं, आज तो बात निमट जाएगी, आज तो बात निमट जाएगी, उसके बाद मैं आपको देखूंगा। इसकी मेरे साथ 2 होमगार्ड के जवान थे, वो इस बात का गवाह है। उन्होंने उनको भी धमकाया, कह रहा तुम ज़्यादा वो बन रहे हो क्या। फिर मैंने उनको कहा भी आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो, ये ऑन ड्यूटी है। तो अब आप क्या चाहते हो पुलिस अधिकारी के खिलाफ? क्या मैं चाहता हूँ अपने उच्च अधिकारियों के साथ मिलके उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने जैसे मेरे को धमकाया, उन्हीं के इशारे पर ये झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हुआ है। पर्चा हूँ तो मैं कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों पहले जो इंस्पेक्टर साहब हैं अमित जी, इन्होंने कुछ व्यक्तियों को पकड़ा था जो अपने चालान वगैरह काट रहे थे। निगम के नाम से पर्चियां वगैरह काट रहे थे। हमें नहीं पता वो जो निगम के नाम से पर्चियां काट रहे थे उनको ठेका मिला हुआ था या कोई आदेश था या कुछ था, ना सेंट्री साहब को पता था। जब अपने दफ्तर में लाए तो मैं मौके पे ही था, तो मेरे कुछ पदाधिकारी भी थे, जैसे प्रिंस जी हैं और अपने मुकेश जी हैं कैशियर। हम वहां पर चले गए अंदर। हमारे जो चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर है उनकी कुर्सी पे दूसरी कुर्सी पे, तो वो बोला इंस्पेक्टर भाई क्या ये प्रोटोकॉल है कि मैं नहीं बैठ सकता इस कुर्सी पे। तो फिर भी हमने उनको समझा बुझा के वहीं बैठा दिया। तो जो 2 और एक लेडीज और एक अपना रवि खजूरी रोड का था, जो वहां पर बैठे थे मैं, तो इन्होंने बातचीत की उनसे, भाई आप किसके आदेश से काट रहे हो चलान वगैरह। तो उन्होंने कहा भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ठेका मिला, कुछ भी मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई चलो, ये हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं कमिश्नर साहब के पास उनको लेके गए। तो जाने से पहले वहाँ कोई ऐसी हमारे जो नगर निगम में है पहले पास थे, मतलब हमारे जो कर्मचारी हैं उनको किसी से भी आज तक ना तो कोई प्रताड़ित किया और ना ही किसी को जाति सूचक शब्द अभी तक कहा है। इनका बिहेव भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। और इन्होंने आज तक मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं कही कि भाई किसी भी कर्मचारी को जाता बेबुनियाद आरोप, और उनके खिलाफ उल्टा उनके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि मौके पर हम वहां पर थे। उच्च अधिकारियों से अपील है। तो अगर ये जो है शिकायत रद्द नहीं होती फिर यूनियन का क्या कदम रहेगा? अगर जो ये शिकायत रद्द नहीं होती तो फिर यूनियन अपना कदम उठाएगी, आंदोलन का काम करेगी और क्या करेगी। तो क्या इंस्पेक्टर साहब के समर्थन में भी कोई प्रोटेस्ट किया? अपील है कि भाई निष्पक्ष जांच की जाए, अगर जो वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रधान जी आप एक बात बताइए, आप वहाँ गए क्यों थे? कहाँ पे जी? वहाँ पे जहाँ पर ये वो कहाँ से पकड़ के लाए, वो क्या कर रहे थे? पहले आप ये बताइए ना, पूरी घटना क्या हुई है? घटना कुछ 4-5 दिन पहले से ही हमारे निगम के अंदर शिकायतें आ रही थी कि भाई कुछ व्यक्ति चालान वगैरह काट रहे हैं।
तो इंस्पेक्टर साहब और कुछ अधिकारियों से मतलब कि हमारे इंस्पेक्टर साहब की बात हुई, उन्होंने अपनी टीम गठित करके वहां पर कर्मचारियों को भेजा, भाई कौन काट रहा है जाके पता करो। तो जब हमारे कर्मचारी वहां पर गए, उन्होंने देखा भाई वाकई 4-5 बंदे वे चलान वगैरह रेडियो काट रहे हैं। ये हमें नहीं पता कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, क्या ले रखा है, इस बारे में हमें नहीं नॉलेज है, ना इंस्पेक्टर साहब को पता था। उनको यहाँ पे ले आए और उनको बिठाया, कुर्सी पे बिठाया, पानी भी पिलाया, चलो भाई पानी पी लो। और उल्टा उन्होंने जो रवि, साथ ही मीडिया भी हाँ साथ ही मीडिया भी मौके पर ही थी, उल्टा जो रवि खजूरी का है, उन्होंने हमारे इंस्पेक्टर साहब के ऊपर आरोप लगाया है कि भाई मौके पर गया और जब मैंने देखा तो उनके पास कोई संतोष जवाब नहीं आया। और मैंने उनको ऑफिस में बुलाया और अपने यहाँ कुर्सी पे बिठाया और मेरे पास जो लेडीज़ कर्मचारी थे उनको मैंने अंदर ही बिठाया। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि हमें नीचे बिठाया गया, हमें जाति सूचक शब्द बोला, जबकि वो पर्सन में रवि कुमार को फर्स्ट टाइम मैंने देखा। जब जिस आदमी को आप फर्स्ट टाइम देखते उसके चेहरे पे नहीं लिखा तो भैया आप किस कास्ट के हो, जनरल, SC या BC। मैंने उसकी कास्ट का नहीं पता। मैंने उनसे बात की लेकिन उसके पास कोई संतोष जवाब नहीं आया। मैंने कहा अपने अधिकारियों को बुलाओ या किसी को बुलाओ, कोई उसका ठेकेदार नहीं आया 2 घंटे तक, जिसकी गवाही आप सब मीडिया कर्म भाई हो, आप मौके पे थे उस दिन, कोई नहीं आया मौके पे। फिर मैंने इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी, वो उन्होंने बोला भाई आप यमुनानगर लेके आओ। इसी दौरान एक जिस वर्दी में आता है, जिसकी बेल्ट पर लिखा होता है पवन कुमार, जो ऑन ड्यूटी यहाँ आता है और मेरे पास वाली कुर्सी बैठना चाहता है। मैंने कहा भाई ये कुर्सी मेरे सीनियर की है। उसने मेरे को बोला भाई मैं भी तो सीनियर हूँ, SP ऑफिस से हूँ। मैंने कहा फिर आप साइड में बैठो। उसने मेरे को बोला आप लोगों के सामने की बात है, कह रहा कोई नहीं, ये ठेका मेरे नाम है। अगर ऑन ड्यूटी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ उनके उच्च अधिकारियों से, भाई अगर वो ऑन ड्यूटी है SP ऑफिस में तो यहाँ वर्दी डाल के क्या करने आया था? और उसका वो कहता भी मेरा ठेका है, ना उसके पास कोई दस्तावेज थे ना कुछ। और उसने मेरे साथ मिसबिहेव भी किया। इसकी गवाह मेरे साथ होमगार्ड के जवान है, उसने काफ़ी मेरे को बोला। फिर मैंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी और DMC साहब ने इनसे बातचीत की। इनके पास वहाँ कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। ये कहते हैं हमारे पास ठेका है, लेकिन ठेका अगर है भी वो है सिर्फ ट्रेनिंग देने का। आप किसी रेडी वाले फड़ी वाले दुकानदार को बाध्य नहीं कर सकते पर्ची काटने के लिए। वो तो एक सेमिनार लगाओगे आप 400 बंदों का, उसके बाद किसी की इच्छा कोई पर्ची कटा लेना कटा। लेकिन उन्होंने फिर भी पर्ची काटी और जो पर्ची है मेरे सामने ये रखी है देखो, और ये पर्ची काटी उन्हें 701 रुपये की, 708 रुपये की है जो। और उनको कहते हैं कि भाई मैं आप लोगों का लाइसेंस बनवाऊंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा। जो हमारे पास 3-4 बार निगम कार्यालय में आ चुके, वो कह रहे ना हमें कोई लाइसेंस दिया गया, ना हमें कोई ट्रेनिंग दी गई। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल झूठे निराधार है और मैं हर एक प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। क्या वो लाइसेंस बनाने के एलिजिबल हैं? ऐसा कुछ नहीं था। अगर होता तो उन्होंने बोला भी मैं 10 दिन में लाइसेंस बना दूंगा। 14 तारीख की पर्ची कटी हुई, आज 7 अप्रैल है, 21, 22 या 23 दिन जो भी हो गए हैं आप देख लेते हैं। उनका कोई लाइसेंस नहीं बना। आप चाहे मौके पे जाके उनसे पूछताछ कर सकते हैं। और जो मेरे ऊपर आरोप लगे, मैं बार बार ये कह रहा, मैं उस जांच के लिए तैयार हूँ और मैं जांच में पूरा पाक साफ निकलूंगा। और जिसने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करा, मैं उसके खिलाफ अपने उच्च अधिकारियों से बात करके कानूनी कार्रवाई करूँगा। जो पुलिस अधिकारी थे पवन शर्मा, क्या उनके खिलाफ भी विभाग की तरफ से कोई शिकायत दी गई है? अभी मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई, आज या कल में उनके खिलाफ कार्रवाई SP साहब को दी जाएगी। भी वो ऑन ड्यूटी यहाँ क्या करने आए थे? जब किसी ने बुलाया ही नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं की, तो हमारे सरकारी काम में बाधा कैसे डालने आए? तो कहीं ना कहीं धमकाया भी गया था। मेरे को उन्होंने धमकाया DMC साहब के ऑफिस में, बोला कोई बात नहीं, आज तो बात निमट जाएगी, उसके बाद मैं आपको देखूंगा। इसकी मेरे साथ 2 होमगार्ड के जवान थे, वो इस बात का गवाह है। उन्होंने उनको भी धमकाया, कह रहा तुम ज़्यादा वो बन रहे हो क्या? फिर मैंने उनको कहा भी आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो, ये ऑन ड्यूटी है। तो अब आप क्या चाहते हो पुलिस अधिकारी के खिलाफ? क्या मैं चाहता हूँ अपने उच्च अधिकारियों के साथ मिलके उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने जैसे मेरे को धमकाया, उन्हीं के इशारे पर ये झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हुआ है।